मेरी माँ ने मेरे बेटे की जान खतरे में डाल दी और मेरी बहन मुझसे उसे माफ करने को कह रही है। बचपन से ही मेरी माँ के साथ मेरा रिश्ता तनावपूर्ण रहा है। जब मैं 6 साल की थी, मेरे पिता की अचानक मौत हो गई। उसके बाद मेरी माँ दूर और कड़वी हो गई। मैंने घर के कामों में मदद करने और अपनी छोटी बहन जेन की देखभाल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कभी उनका प्यार नहीं मिला। समय के साथ मैंने विद्रोह किया और हमारे बीच दूरी बढ़ती गई, जबकि मेरी माँ ने जेन को हमेशा तरजीह दी। हाई स्कूल खत्म करने के बाद मैंने कॉलेज जाने के लिए घर छोड़ दिया और नई शुरुआत की। मैं शादीशुदा हुई और मेरा एक बेटा जिदेन हुआ, जिसे 10 अलग अलग खाने की चीजों से एलर्जी है। डॉक्टर की सलाह पर हमने शाकाहारी आहार अपनाया। मैंने अपने परिवार से बहुत कम संपर्क रखा, लेकिन तलाक के बाद अपने शहर लौट आई। जेन ने मुझसे मिलने की पहल और बिना बताए मेरी माँ को मेरे घर ले आई। जिदेन के भले के लिए मैंने माँ के साथ रिश्ता सुधारने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही उन्होंने मेरी सीमाओं का उल्लंघन करना और मेरी बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। जब मैंने उन्हें अपनी सीमाओं का सम्मान करने को कहा, तो उन्होंने गुस्से में प्रतिक्रिया दी, जिससे पुरानी कड़वाहट फिर से जाग उठी। एक आपात स्थिति में मुझे जिदेन की देखभाल के लिए किसी की जरूरत थी और संकोच के बावजूद मैंने माँ को यह जिम्मेदारी सौंपी। मैंने उन्हें उसकी एलर्जी के बारे में स्पष्ट निर्देश दिए और एक विस्तृत सूची भी छोड़ी। उन्होंने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और जिदेन को ऐसे खाद्य पदार्थ दिए जिनसे उसे एलर्जी थी। इस वजह से उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय उन्होंने मेरे बेटे को दोषी ठहराया और हालात को तुच्छ बना दिया। मैंने फैसला किया कि मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकती और उन्हें जिदेन से बिना निगरानी के मिलने पर रोक लगा दी। जेन ने मुझे अतिरंजना का आरोप लगाते हुए माफ करने के लिए दबाव डाला, लेकिन मेरे बेटे की सुरक्षा सबसे जरूरी थी। बाद में जिदेन के जन्मदिन पर माँ ने ऐसे उपहार भेजे जिनमें उन चीजों के अवयव थे जिनसे उसे एलर्जी थी। जब मैंने उनका सामना किया तो उन्होंने मुझे अपशब्द कहे और मेरी परवरिश पर सवाल उठाया। उनके व्यवहार से थककर और अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंतित होकर मैंने उनके साथ सभी संपर्क समाप्त कर। मेरे परिवार ने मुझे आंका, लेकिन मैंने अपना फैसला नहीं बदला। जेन को मामले की गंभीरता समझ नहीं आई और हमारे रिश्ते ठंडे पड़ गए। बाद में मेरी माँ को बाइपोलर डिसऑर्डर का पता चला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। हालांकि उनका स्वास्थ्य बेहतर हो गया, लेकिन मैं यह नहीं भूल सकती थी कि उन्होंने मेरे बेटे को किस खतरे में डाला था। 6 साल बाद जेन ने अपने बेटे को माँ की देखभाल में छोड़ा और वह भी उनकी लापरवाही की वजह से खतरे में आ गया। तब जाकर जेन ने मेरी बात समझी और हम दोनों ने माँ से दूरी बनाए रखने का फैसला किया।